देवताओं में शर्त लगी कि पता करो। किसी ने कहा कि नहीं, इतनी सारी रानियों के होते हुए, इतनी पटरानियों के होते हुए एक व्यक्ति जितेंद्रिय कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और तब जाकर महाराज शर्त लगी, और रात्रि के जाड़े के पहर में, जाड़े का समय है, नारद मुनि दशरथ जी के महल में प्रवेश करते हैं, उनके निज कक्ष में प्रवेश करते हैं। और जिस ओर से वो आए हैं उस ओर से सामने बिस्तर दिखाई दे रहा है, और बिस्तर के बगल में उनके कौशल्य अंबा सो रही हैं, और उस ओर महाराज दशरथ सो रहे हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि महाराज दशरथ का सीधा हाथ, दाहिना हाथ, माता कौशल्या जगदंबा के वक्षस्थल पे था, छाती पर था। नारद जी ने मन में सोचा, देवता सही कह रहे थे, मैं फिजूल बहस कर रहा था, ये तो कामी है, ये जितेंद्रिय कैसे हो सकता है? लेकिन देवर्षि नारद हैं, आदि अधूरे काम करने नहीं आए हैं। देवर्षि नारद ने चक्कर लगाया और दूर पूरा घूमकर दूसरी ओर गए, क्योंकि राजा दशरथ का दूसरा हाथ नहीं दिख रहा था उनको। राजा दशरथ का दूसरा हाथ जब उन्होंने देखा तो नारद जी की आंखों से आंसू आ गए। जिस महान राजा के बारे में अभी उन्होंने कुछ सोचा था, जिसका एक हाथ रानी के वक्षस्थल पे था, तो दूसरी ओर नीचे कमरे को, कक्ष को गर्म करने के लिए अंगीठी रखी हुई थी। उस कोयले की ताप में महाराज दशरथ का हाथ ऊपर था, और उनके हाथ में से धुआं निकल रहा था, वो जल रहा था। जिसको अपने हाथ के जलने का भान नहीं है, वो क्या किसी के ऊपर अपने मन को छोड़ेगा? ऐसे जितेंद्रिय राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं, श्री भरत जी हैं, श्री शत्रुघ्न जी, श्री लक्ष्मण जी। और ऐसे पिता के पुत्रों की गाथा सुनने के लिए हम और आप अपने सौभाग्य को जी रहे हैं। और राम जिन्होंने कभी जीवन में अपने जीवन को तो जिया ही नहीं,